आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये बज़ाहिर तो एक सादा सी कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छुपा है। यानी मुस्तकबिल के लिए तैयारी करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना कितना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी हमें दूरअंदेशी और दोस्ती के बारे में क्या सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, हर कोई अपने काम में मगन था। लेकिन असल में मौसम बदलने वाला था और ज्यादातर जानवर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। तो जंगल का ये एक आम सा दिन, लेकिन यहीं से बदलते मौसम के पहले इशारे नजर आना शुरू होते हैं। यही वो इशारे हैं जो आगे चलकर पूरी कहानी की बुनियाद बनेंगे। और फिर अचानक से माहौल बदलना शुरू हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, दरख्त झूमने लगते हैं और आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। ये सिर्फ मौसम की तब्दीली नहीं, बल्कि एक तरह की वार्निंग है, जिसे कुछ समझ जाते हैं और कुछ खैर नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब आती है हमारी कहानी की पहली किरदार, गिलहरी, जो बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ सोचती है। वो इन बदलती निशानियों को न सिर्फ देखती है, बल्कि उनका मतलब भी समझती है, और यही चीज़ उसे सबसे अलग करती है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो लम्हा जब गिलहरी को फौरन एहसास होता है कि आगे क्या होने वाला है। उसका ये कहना, ओह सर्दी आने वाली है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये उसकी समझदारी और दूरअंदेशी का सबूत है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि गिलहरी सिर्फ सोचती नहीं रहती, वो फौरन काम शुरू कर देती है। वक्त ज़ाया किए बगैर वो जल्दी जल्दी मेवे जमा करने लगती है। इसका ये एक्शन बाकी जानवरों की बेफिक्री के बिल्कुल उलट है। और अब एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, यानी खरगोश की। इसकी सोच गिलहरी से आप कह लें 180 डिग्री मुख्तलिफ है। यहीं से कहानी का असल तजाद शुरू होता है। खरगोश जब ये सवाल करता है ना, तो साफ पता चलता है कि वो कितना बेफिक्र है। वो सिर्फ अपने आज में जी रहा है, उसे आने वाली तब्दीली का कोई अंदाजा ही नहीं। उसके लिए गिलहरी की ये भाग दौड़ एक अजीब सी बात है। और ये जवाब, अभी तो धूप है। बस यहीं पर दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। खरगोश को सिर्फ वही नजर आ रहा है जो ठीक उसके सामने है, यानी धूप। वो आने वाले कल के वाज़े इशारों को समझ ही नहीं पा रहा। तो यहां हम दोनों को आमने सामने रखकर देख सकते हैं। एक तरफ गिलहरी है जो मुस्तकबिल का सोचकर मेहनत कर रही है और फिक्रमंद है, और दूसरी तरफ है खरगोश जो बस आज में जी रहा है, बिल्कुल लापरवाह। यही इस कहानी का मरकजी ख्याल है। और फिर सर्दी आ ही गई। अब वो वक्त आ गया है जब हम देखेंगे कि इन निशानियों को नज़रअंदाज करने का नतीजा क्या होता है। वो मुस्तकबिल जिसकी गिलहरी तैयारी कर रही थी, अब सबका हाल बन चुका है। और हुआ क्या कि अगले ही दिन तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। ये तब्दीली का पहला और बहुत ड्रामाई कदम था। हवा इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दरख्तों के सारे पत्ते उड़ गए। जंगल का पूरा मंजर ही बदल गया। हर तरफ वीरानी सी छाने लगी। और बस आखिरकार पूरे जंगल में शदीद सर्दी ने डेरे डाल लिए। अब ये कोई दूर की बात नहीं रही, ये एक हकीकत बन चुकी थी जिसका सामना सबको करना था। तो जाहिर है इसका सबसे पहला और बुरा असर किस पर होगा? खरगोश कर, जिसने कोई तैयारी नहीं की थी। वो बेचारा सर्दी से ठिठुरने लगा, कांपने लगा। यहां लापरवाही का नतीजा साफ नजर आ रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, जो है दोस्ती और मेहरबानी का सबक। और यहां गिलहरी वो करती है जो एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। उसकी मेहनत ना सिर्फ उसके अपने काम आई, बल्कि उसने मुश्किल में अपने दोस्त का भी साथ दिया। उसने कहा, आओ मेरे घर चलो। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए खाना जमा किया था। और कहानी का इख्तिताम इस खूबसूरत मंजर पर होता है। दोनों दोस्त एक साथ महफूज हैं, मेवे खा रहे हैं और खुश हैं। देखें, तैयारी ने उन्हें महफूज रखा, लेकिन गिलहरी की मेहरबानी ने उन्हें असल खुशी दी। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि तैयारी और मेहरबानी दोनों क्यों ज़रूरी हैं। यानी मुस्तकबिल की प्लानिंग करना हमें मुश्किलात से बचाता है, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना और साथ देना ही असल में ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है।